अरहंत हैं 10 धर्म धारक सेठ हैं, आचार्य हैं उवछाए हैं, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध हैं, जो आत्मा को जान कर पहचान कर करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। दशलक्षण पूजन का अर्थ हम कर रहे थे और कल तक यानी हमने संयम धर्म तक की चर्चा, यहाँ छंद देख लिए हैं। 10 धर्मों के नाम मेरे हिसाब से याद ही होंगे सबको। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। इस तरह से 10 धर्म हैं। उसमें से संयम धर्म तक की यानी 6 धर्मों की चर्चा हमने कल कर ली थी। आज हमें बात करनी है उत्तम तप धर्म के संबंध में। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज है, 12 विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। तप चाहे सुर राय, सुर कहते हैं देवों को और राय यानी उनके राजा, देवों के राजा यानी इंद्र। इंद्र भी तप चाहते हैं, स्वर्ग के देव भी तप करना चाहते हैं, तप को चाहते हैं। स्वर्ग में देवगति में तप नहीं हो सकता, देवगति में संयम का धारण नहीं हो सकता, देवगति में तप भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो वहां तो आराम है, वहां पर जितने 1000 वर्ष की आयु है उतने साल तक, उतने 1000 वर्ष तक भूख ही नहीं लगती। जितने सागर, जैसे एक सागर की आयु है तो 1000 वर्ष तक भूख नहीं लगेगी। 1000 वर्ष में एक बार लगेगी और एक बार हुआ भोजन यानी उनका जो भी, और उसके बाद में दोबारा 1000 वर्ष के लिए फ्री। तो उनको तो कर लेना चाहिए कि 1000 वर्ष का मेरा उपवास है, ऐसा तप कर लें। लेकिन ऐसा वहां उनको परिणाम भी नहीं आते और वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जब उनको ऐसा क्षुधा की पीड़ा होती है और अपने आप ही उनके कंठ में से अमृत झड़ जाता है, ऐसा उठा के मुंह में लेके भोजन करते हो तो फिर उसको हम छोड़ दें, वो तो हो सकता है, लेकिन वो कंठ में से अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही वो अमृत झड़ जाता है। और इस तरह की व्यवस्था, संयम की व्यवस्था, त्याग आदि की व्यवस्था, तप करने की व्यवस्था देवगति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के जीवों में एक्चुअल में उनके परिणाम ही नहीं आते। कुछ लोग अपने में भी ऐसे होते हैं, दूसरे लोग तप वगैरह करते हैं, उनके तप की अनुमोदना हम करते हैं तो आपको बढ़िया अच्छा लग रहा है, तो आप, जैसे किसी ने 10 दिन के उपवास किए, आप जाके उनकी अनुमोदना करोगे, बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया, आपने इतना तप किया, तो आपको इतना बढ़िया लग रहा है तो आप भी कर लो। कि अपन नहीं कर सकते, अपने को ऐसे परिणाम भी नहीं आएंगे, हम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही वो देवगति के जीवों को भी इस तरह के तप के, संयम के परिणाम ही नहीं आते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं तप चाहे सुर राय, चाहते तो हैं लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाते। चाह रहे हैं लेकिन अंदर से इतनी विरक्ति या इस तरह का परिणाम उनको नहीं हो पाता है। कर्म शिखर को वज्र है, ये तप कैसा है? कर्म रूपी पर्वत, कर्म एक पर्वत के समान है, कर्मों का बहुत बड़ा पहाड़ है, और उस कर्म शिखर को, कर्म के जो पर्वत है, उस पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र। देखो पर्वत को कैसे तोड़ा जा सकता है? पर्वत को जरा से अपना हथौड़ा लेके नहीं तोड़ा जा सकता है, पर्वत को तोड़ने के लिए वज्र चाहिए, क्योंकि पर्वत इतना खुद कठोर शक्तिशाली, उस पर आप जो चीज प्रहार करोगे वही टूट जाएगी। तो ऐसा वज्र, वज्र का मतलब है जो कभी नहीं टूटे,
तो कर्म के शिखर को, कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने के लिए ये तप वज्र के समान है। तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा जल्दी होती है। तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से कर्म झड़ जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। कर्म शिखर को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। ये द्वादश यानी 12 विधि यानी प्रकार। तप 12 प्रकार के होते हैं और सुखदायी, सुखदायी होते हैं। तप जो है वो सुख देने वाले हैं। हमको संसारी जीवों को या कहें विषय भोगों में उलझे हुए जीवों को तप करना कठिन लगता है, और यहाँ क्या कह रहे हैं, वो सुखदाय है। ये तप करना दुख देने वाला नहीं है, ये सुख देने वाला है। छैड़ाला में जो समझ लो आप निर्जरा तत्व संबंधी भूल में है, आत्महित है, संवर या निर्जरा तत्व संबंधी भूल में है, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, संवर तत्व संबंधी भूल में है, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। जो आत्मा के हित के कारण है, वैराग्य और ज्ञान, वो कष्टदायी लगता है। और यहाँ भी ये हम संसारी जीवों को तप करना कष्टदायी लगता है, परंतु ये कह रहे हैं ये सुख देने वाले हैं, सुखदायक हैं। क्यों न करे निज शक्ति सम। ये जो 12 प्रकार के तप हैं, ये अपनी शक्ति के अनुसार क्यों नहीं करता है। हे जीव, तप 12 प्रकार के हैं, तू जितनी तेरे में शक्ति है, अपनी शक्ति के अनुसार इन तपों को क्यों नहीं करता है। अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार तपों को अवश्य करना चाहिए। देखिए, शक्तितः तप भावना, शक्तितः त्याग भावना, 16 कारण भावनाओं में भी आता है। कितनी जगह ये तप का वर्णन तपों में अलग से आता है। 12 प्रकार के तप, 10 धर्मों में तप धर्म अलग से है, 16 कारण भावना में भी है। और जो श्रावक के आवश्यक हैं उसमें संयम है, तप नहीं है, लेकिन फिर भी श्रावक तप भी करते हैं। तो ये तप करना यानी कि श्रावक के जीवन का एक अंग है, और ये तप करना ही चाहिए, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ये 12 प्रकार का तप कौन सा है, तो पहले तो तप 2 प्रकार का, एक अंतरंग तप और एक बहिरंग तप। उसमें से 6 प्रकार का बहिरंग है, 6 प्रकार का अंतरंग। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये 6 प्रकार का बहिरंग तप है, जो बाहर से जिससे दिखाई दे जाए। बहिरंग तप का मतलब है बाहर से देखने पर दिखाई दे जाए कि ये तपस्वी है। अभी अब कल परसों से समझ लीजिए, अब इस बार तो किसकी कैसी भावना होगी, जैसे भी घर में रह रहे हैं सब, वरना बाहर से किसी ने 5 दिन के उपवास किए, किसी ने 3 दिन के उपवास किए, किसी ने 10 दिन के उपवास किए, तो ये उपवास यानी अनशन, तो बाहर से ही दिखता है तपस्वी है, बाहर से मोटा मोटा ही दिखता है। तो बाहर से ही जिस दिखाई दे जाए, कोई काय क्लेश नाम के समझ लीजिए मुनिराज तप कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं, हाथ लटका के खड़गासन में खड़े होके तपस्या कर रहे हैं, तो बाहर से दिखाई देता है मुनिराज तपस्या कर रहे हैं। बाहुबली मुनिराज ने तपस्या की थी इतनी घनघोर, खड़े रहे, बिल्कुल हिले ही नहीं, तो वो बाहर से दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ तप ऐसे हैं जो है तो तप, लेकिन वो बाहर से दिखाई नहीं देते। तप का मतलब क्या है, तप होता है वास्तव में इच्छा का निरोध, इच्छाओं का रुक जाना, इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना, उसका नाम तप है वास्तव में। बाहर में भोजन छोड़ देना, खाना पीना छोड़ देना, और चीजें समझ लीजिए घर में रहना छोड़ देना, उसका नाम अकेला तप नहीं है। उस संबंधी इच्छा हमारे उत्पन्न नहीं हो, भोजन संबंधी इच्छा उत्पन्न नहीं हो, कोई मीठा, घी, तेल आदि ऐसे रसों को गरिष्ठ भोजन करने की इच्छा उत्पन्न नहीं हो, इस तरह की ये जो इच्छा ही उत्पन्न ही नहीं हो, इसको कहते हैं इच्छा का निरोध। और वास्तव में असली वही तप है। बाहर में जो दिखाई दे रहे हैं अनशन, अवमोदर्य, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये जो बाहर में दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी वो अगर इच्छा का निरोध है तब तो वो तप है। और यदि इच्छा का निरोध नहीं है और इच्छाएं और है कुछ, कि हमने 10 दिन के उपवास किए हैं तो हमारा ऐसा ऐसा सम्मान होना चाहिए। अब कुछ लोग जो सम्मान की इच्छा से 10 वास करते हैं, तो वो तो नहीं करेंगे इस साल, क्योंकि अब ज्यादा सम्मान कहाँ होगा, सब ऐसा ही चलेगा, ऑनलाइन हो जाएगा किसी का वो भी कार्यक्रम। लेकिन ये तप कर, यदि तप करके कुछ इच्छा है तो वास्तव में तप नहीं है।
भोजन का त्याग किया है और फिर कुछ कपड़े मिल जाएंगे, कुछ मान सम्मान मिल जाएगा, अथवा भोजन का त्याग करके एक दिन का उपवास किया चतुर्दशी का, और फिर ये सोच रहे हैं कल सुबह क्या बनेगा, हलवा बनेगा कि नहीं, मोठ बनेंगे कि नहीं। अब हमारे यहाँ तो ये बनते हैं जिसके जो भी बनते हो, तो ऐसा वो विचार करता रहे, तो वो इच्छा का निरोध नहीं है वास्तव में, और वो वास्तव में सच्चा तप भी नहीं है। तप कब होगा, जो भी काम तप के रूप में हम जो भी नियम ले रहे हैं, वहाँ इच्छा का निरोध। देखिए, रस परित्याग नाम का एक तप है, कुछ लोग करते होंगे ऐसे, रस छोड़ छोड़ के भोजन करना है। आज बुधवार है, घी नहीं खाना है, शुक्रवार है तो दही नहीं खाना है, ऐसा करके रविवार है तो नमक नहीं खाना है। तो वो वास्तव में तप कब है, बुधवार है और आप घी का त्याग है, आपने पुए पकौड़ी बना लिए, तेल में तल लिए, तो वो तप नहीं हुआ। बुधवार है, आपने घी में तेल में तल तल के पुए पकौड़ी बना के खा लिए, तो आप लूखी रोटी खाते, बिना घी की दाल खाते, तब वास्तव में पता लगता ना कि आपका वो इच्छा का निरोध हुआ कि नहीं हुआ। नमक का त्याग है आज, और हलवा बना लिया, खीर बना लिया, और उससे पूरा पेट भर लिया। एक रोटी बिना नमक की, एक घास भी बिना नमक की सब्जी खाई नहीं, तो वो पता कैसे लगेगा हमको कि वास्तव में आज ये चीज भोजन में नहीं है। तो हम अपने आप को चेक कैसे करेंगे कि हमारी इच्छा का निरोध हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको वो, जैसे हम नमक वाला भोजन आराम से नॉर्मली कर लेते हैं, वैसे ही वो बिना नमक की रोटी और बिना नमक की सब्जी हम आराम से नॉर्मली कर लें, उसका नाम है वो फिर तप हुआ, वो इच्छा का निरोध हुआ। जैसे हम घी वाला भोजन करते हैं, वैसे वो बिना घी वाला भोजन नॉर्मल, जैसे बिना मुंह बिगाड़े, बिना विकल्प लाए कर लें, तब वो इच्छा का निरोध है। तो ये बाहरी तपों के संबंध में बात हुई। और जो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, ये अंतरंग तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये हैं अंतरंग तप 6 प्रकार के। तो ये अंतरंग क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि ये बाहर से दिखाई नहीं देते। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई हमें कहेगा कि ये 4 महीने से तपस्या कर रहे हैं, 3-3 टाइम स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई कहता है ये तपस्वी हैं? ना हम अपने आप को तपस्वी मानते, ना कोई हमको तपस्वी मानता। ये बाहर से दिखते नहीं है, लेकिन अंतरंग तपों से बड़े तप, बहिरंग तपों से बड़े अंतरंग तप हैं। यानी क्रम से 12 जो तप हैं, वो एक के बाद एक उत्तरोत्तर, वो समझ लो कि अधिक उसमें इच्छा का निरोध है, वो और अधिक अधिक बड़े बड़े हैं। बड़े मीन्स उसकी महत्व ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अनशन से एक आसन की, उनोदर की, भूख से कम खाना, उनोदर से रस परित्याग की। इसी तरह से प्रायश्चित से विनय की, विनय से वैयाव्रत की, वैयाव्रत से स्वाध्याय की। स्वाध्याय इन 12 तपों में 10वें नंबर पे आता है, यानी वो कितना उत्कृष्ट तप है। और सबसे अंतिम 12वें नंबर पे आता है ध्यान। कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है और लगता है तप कर रहा है, कोई व्यक्ति कायोत्सर्ग कर रहा है और लगता है हमको कि तप कर रहा है। ये उस समझ लीजिए उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तप हैं। तो ये 12 प्रकार के तप हैं। ये क्यों न करे निज शक्ति अपनी शक्ति के अनुसार ये 12 ही प्रकार के तप यथा योग्य हमको करने चाहिए। उत्तम तप सब माही बखाना, करम शैल को वज्र समाना, वस्यो अनादि निगोद मंझारा, भू विकलत्रय पशुतन धारा। उत्तम तप सब माही बखाना, सब में उत्तम कौन सा कहा है? ये तप धर्म को सब में उत्तम कहा गया। उत्तम तप सब माही बखाना। और कैसा है ये? करम शैल को वज्र समाना, जो ऊपर कहा था करम शिखर को वज्र है, तो ये करम रूपी शैल यानी पर्वत को वज्र के समान है। बस्यो अनादि निगोद मंझारा, भू विकलत्रय पशुतन धारा। अनादिकाल से सभी जीव कहाँ थे? मोक्षा प्रकाशक में समझ लीजिए, छेड़ाला में भी वो शुरू होती है कहानी। कहाँ से? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख पार, निगोद से। अनादिकाल से लेके सभी जीव निगोद अवस्था में थे। बस्यो अनादि निगोद मंझारा, भू विकलत्रय पशुतन धारा। फिर वहां से निकले, अनादिकाल से तो निगोद में थे। निगोद में क्या करते थे कि या तो एक श्वास में जन्म मरण कर रहे हैं, अथवा अंतर्मूर्त की आयु है, थोड़ी सी आयु है, जन्म मरण ये वहां बराबर चल रहा है। उसके बाद में अगर वहां से निकले तो क्या हुए? भू यानी पृथ्वी का एक,
पृथ्वी का एक शब्द यहाँ दिया है, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु चारों ले लेना। निगोद किसे कहते हैं? अभी 1-2 दिन पहले बात अपनी हुई थी। निगोद किसे कहते हैं? बोलिए पारुल। पांच प्रकार के स्थावरों में निगोद किस में आता है? वनस्पति का है। बढ़िया। हाँ तो शरीर भी, हाँ ठीक ठीक ठीक, बस इतना ही पूछना था मुझे। तो निगोद आता है, निगोद का मतलब है साधारण वनस्पति। तो ये वनस्पति का एक की बात कर दी निगोद में। इसके बाद में भू, तो भू कह के पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक, चारों को समझ लेना। भू हुआ। विकलत्रय हुआ। विकलत्रय का मतलब है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। ये 3 है इसलिए त्रय। और विकल का मतलब है कि पूरी 5 इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां अभी कुछ कम है, तो उसको कहते हैं विकल। तो भू, विकलत्रय, पशु, तन, धारा, ये सब त्रिंश गति के जीव हैं। एक इंद्रिय से लेके और पंचेंद्रिय तक सभी त्रिंश होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं अनादिकाल से निगोद में था, फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु यानी स्थावरों में हुआ, उसके बाद में विकलत्रय हुआ। जैसे जो छेड़ाला में जो क्रम बताया है ना, समझ लीजिए वो लट पिपी लालिया आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पी, ऐसा ही विकलत्रय का। इसके बाद में तिरंश गति में पंचेंद्रिय तिरंश हुआ, शेर भालू चीता आदि हुआ, अथवा गाय घोड़ा गधा कुत्ता ये हुआ। पशु तन धारा। फिर क्या हुआ? धारा मनुष्य तन महादुर्लभ। ये मनुष्य का तन धारा, मनुष्य शरीर मिला, वो कैसा है? महादुर्लभ। मनुष्य का शरीर मिलना, मनुष्य आयु मिलना, मनुष्य बनना, ये महादुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अनादिकाल से जीव निगोद में थे, निगोद से निकलना दुर्लभ। फिर निगोद से निकलकर पृथ्वी जल अग्नि वायु में हुए, और फिर वहां से निकलकर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि में होना, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। एक इंद्रिय में आए स्थावरों में, वापस से निगोद में जा सकता है। विकलत्रय में आए ही नहीं, मनुष्य कभी बने ही नहीं, ऐसा हो सकता है, इसलिए उत्तरोत्तर दुर्लभ है। तो उसमें भी मनुष्य भाव जो मिल गया, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ सुकुल आयु निरोगता। मनुष्य भाव मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य कैसे भी हैं, भिखारी दिखाई देते हैं अपने घरों के आसपास, सामने सड़कों पर रोज रात को देख लें, कोई ना कोई 1-2 व्यक्ति अपने को सड़क पे सोता हुआ मिल जाएगा, इस तरह का होगा। तो ये ऐसा मनुष्य हुआ तो उस नीच कुल में उत्पन्न हो गए हैं, समझ लीजिए शेड्यूल कास्ट में हो गए हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई उसको पूछता नहीं है। तो ये हमें उत्तम कुल मिला, सुकुल, उत्तम कुल में हमारा जन्म हुआ, जैन कुल मिला। आयु, जैन कुल में जन्म भी हो गया हो, लेकिन 1 साल का होके मर गया, 5 साल का होके मर गया, 10-20 साल का होके मर गया, तो हमें अच्छी आयु भी मिली है। पूरी आयु, लंबी आयु मिलना पुण्य का उदय, छोटी आयु मिलना वो समझ लो पाप का उदय है। हमें अच्छी आयु मिली है तो आयु भी मिली है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ कर ही नहीं पाए, समझने की बुद्धि नहीं आई, उससे पहले तो मरण हो गया। मनुष्य भी बने तो भी इतनी समझने की कोई बुद्धि नहीं आई थी और हम तो गए। अभी सब में इतने सब परिपक्व हो गए, अच्छी आयु सबको मिली हुई है। सुकुल आयु निरोगता, और क्या कि जैन कुल मनुष्य हुआ, जैन कुल मिला, आयु भी मिली, लेकिन पूरे जीवन भर 80 साल की आयु, और समझ लो कि बचपन से ही अपंग रहा, कुछ शरीर में बीमारियां रही, इस तरह की अवस्था रही, तो वो ऐसी अवस्था में रहकर और कुछ अपना धर्म साधन नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति तब कैसे कर सकता है? शरीर की ही अशक्त अवस्था है तो वो तब क्या करेगा? वो अपने शरीर से ही जूझता रहता है। तो निरोगता होना, हमारे शरीर में इस तरह की कोई तकलीफें नहीं है, निरोग है नॉर्मली। मैं सबका ऐसा समझ के, जिनकी किसी के कुछ हो प्रॉब्लम वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम बैठ के धर्म पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इतनी तो आंख नाक कान ये सब बराबर ठीक है, ये भी निरोगता है। कान खराब हो जाए, आंख खराब हो जाए, फिर क्या करेंगे? अगर बचपन में शुरू से हमने कोई धर्म पढ़ा नहीं, सुना नहीं, और सोचें कि बुढ़ापे में कर लेंगे, और बुढ़ापा आते आते कान खराब हो गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, कोई भी कुछ बात हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस तरह का हो गया, आप क्या करेंगे?
तो ये निरोग शरीर, अभी सारी इंद्रियां वगैरह सब सही है, ऐसा ही हमको मिला है। फिर उसमें श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, हमको अकेला उत्तम कुल और ये सारी निरोगता, पूरी आयु, ये सब नहीं, इसके साथ साथ हमको जिनवाणी मिली। जैन वाणी यानी ये जिनवाणी मिली, जिनवाणी मिली, और हमको उस जिनवाणी को समझाने वाले तत्वज्ञानी विद्वान आदि, समझ लीजिए मुनिराज मिले, आचार्य मिले, और समझाने वाले विद्वान, ये सब मिले हमको। तो ये एक एक स्टेप जो आगे बढ़ रहे ना, ये एक एक स्टेप में इतना इतना महान पुण्य का उदय चाहिए। हम उसकी रुपए पैसे धन दौलत से तुलना नहीं कर सकते। मतलब अपन रुपयों से तोलो ना कि इतने इतने रुपए देकर ये चीज, रुपए पैसे से तो उसकी तुलना ही नहीं है। जितना पुण्य मनुष्य होने के लिए चाहिए, उससे बहुत ज्यादा पुण्य ये उत्तम कुल मिलने में चाहिए, उससे बहुत ज्यादा पुण्य ये लंबी आयु मिलने में चाहिए, उससे बहुत ज्यादा पुण्य ऐसा अभी निरोग शरीर, और ये जो जिनवाणी मिलना, ये महान महान पुण्य का उदय। ये अच्छा बंगला मिल गया है, करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, दुनिया के वर्ल्ड के 1 नंबर के अमीर आदमी हो, वो छोटा पुण्य है। और जैन धर्म, जैन कुल और जिनवाणी सुनने का अवसर मिलना, ये बहुत बड़ा महान पुण्य का उदय है। देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो जाना, वो छोटा पुण्य का उदय है। और यहाँ बैठ के जिनवाणी सुनना और जिनवाणी सुनने की रुचि होना, ये महान पुण्य का उदय है। हम सब बहुत महान पुण्यशाली हैं जो हमको जिनवाणी सुनने को मिल रही है, और उससे ही बड़ा पुण्य का उदय है कि हम रुचि पूर्वक उसको सुन रहे हैं। वरना सुनने को मिलती है लेकिन सुनने की रुचि नहीं होती है। तो ये श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, इतना सब हमको मिला, लेकिन हुआ क्या? ये तो सब अभी अच्छी बातें बताई, लेकिन हुआ क्या हमारे साथ? भई विषय प्रयोगिता। हम कहाँ घुस गए? हमको इतना सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन हम विषयों में हमारा उपयोग, विषय प्रयोगिता, विषयों में, पंचेंद्रिय के विषयों में हम उलझ गए, वहां हमारा सारा उपयोग भ्रमित हो गया। ये सब अभी अपन ने मोक्षण प्रकाशक में पढ़ा था कुछ दिन पहले कि मनुष्य भाव कैसा है, काने गन्ने के समान। गन्ना खराब हो, काना हो, तो उसको चूसेंगे तो कुछ नहीं, बेकार है, तकलीफ और होगी। और यदि उसी काने गन्ने की पोर को अगर बो दें, उस काने गन्ने को बो दें, तो उससे बहुत सारे अच्छे गन्ने उत्पन्न होंगे। ऐसे ही मनुष्य भाव है काने गन्ने के समान। ये विषय भोग भोगने के लिए नहीं है। यदि इससे विषय भोग भोगे तो बर्बाद ही होगा। और यदि इस मनुष्य भाव को धर्म साधन में लगा दिया जाए, तो वो जो धर्म की फसल होगी, वो हमें शीघ्र ही समझ लीजिए मोक्ष में पहुंचा के सच्चे सुख की प्राप्ति कराकर छोड़ेगी। अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरें। ये बहुत दुर्लभ चीज है, अति महादुर्लभ। क्या दुर्लभ है? कि विषय कषाय त्याग, त्याग आगे लिखा है लेकिन उसको उसके बाद में लगाना है कि विषय कषायों को त्याग कर जो तप का आदर करते हैं, तप को ग्रहण करते हैं, तप को स्वीकार करते हैं, इतना दुर्लभ है। क्योंकि विषय कषाय एक बार मिल जाने के बाद में जीव बहुत जल्दी फिसल जाता है। अनादिकाल का अभ्यास इन विषय भोगों का है, और बड़ी मुश्किल से खींच खींच कर उपयोग को, अपने को हमको समझ लीजिए कि वैराग्य की तरफ, तप आदि की तरफ, धर्म में लगाना पड़ता है। ये पंचेंद्रिय के विषयों में लगाना नहीं पड़ता, अपने आप ही चला जाता है। आप देखो कि बच्चों को कितना भी सिखाएं, समझाएं, समझ लीजिए विषय भोगों से दूर रखने की, बच्चे क्या अपन भी, लेकिन वो अभी मोबाइल चलाना, मोबाइल में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या होता है, कौन सिखाता है उनको? छोटा सा बच्चा होता है ना, 1-2 साल का भी, उसको भी कौन सा पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, एक पे यस लिखा होगा, एक में नो लिखा होगा, वो यस को दबाएगा। ये कहाँ से आता है? ये अनादि का, ये पिछले भोगों के संस्कार है ना, विषय भोगों के, वो जमे हुए हैं। तो ये विषय भोगों की तरफ तो ऐसे फिसलता है जीव। हम भी, हमारी स्थिति ऐसी है कि अभी 5-10 दिन ये समागम बंद हो जाए, छूट जाए, और थोड़ा ऐसे राग रंग में और उसमें लग जाए, तो उसी में घुल मिल जाते हैं, वही उसी रूप हो जाते हैं हम भी। इसलिए ये अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरें। और कैसा है वो तप करना? नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा धरें। ये नर भव, नर जन्म, मनुष्य भव रूपी एक सोने का घर है, सोने का मंदिर है,
अनुपम कनक यानी सोने का, और घर समझ लीजिए, घर है अपन मंदिर समझे, और उस पर जैसे मंदिर के शिखर पर कलश होता है, अपने मंदिरों के ऊपर शिखर पे कलश होता है ना, तो मंदिर तो बहुत सुंदर हो और उस पे ऊपर कलश नहीं हो, वो कलश से मंदिर की और शोभा समझ लीजिए 4 चांद लग जाते हैं उसमें। ऐसे ही ये मनुष्य भाव तो आप बहुत अच्छा, आपका मंदिर हो गया है, सब कुछ अच्छा मिला, अब यदि इसमें हम तप कर लें तो वो तप उस मनुष्य भाव रूपी मंदिर पे कलश का काम करता है, वो उसकी सुंदरता को और 4 चांद लगा देता है। इस तरह से ये तप की बातें तो बहुत है, वो पूरी एक एक छंद पे एक एक घंटा अपन चर्चा कर लें, लेकिन फिर अपने को आज तो पूरा करना ही है। इसके बाद में है उत्तम त्याग धर्म। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजुली उनहार नर भव लाहो लीजिए। देखिए बात है त्याग धर्म की, और त्याग का अर्थ तो है कि सीधा सीधा शब्दों में अर्थ अपन कहें कि छोड़ना, लेकिन किस चीज का त्याग करना, त्याग किस चीज का किया जाता है, अच्छी चीज का करते हैं कि बुरी चीज का करते हैं? त्याग जब करते हैं अच्छी चीज का करते हैं कि बुरी चीज? खोटी चीजों का त्याग करते हैं। पसंद हो वो खाने पीने की वो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से हमने समझ लीजिए जो भी अपनी गंदी आदतें हैं, हमने अभी आदत छोड़ दी। कोई गुटखा खाता था, हमने गुटखे की आदत छोड़ दी, हम झूठ बोलते थे, झूठ करना छोड़ दिया, चोरी करते थे, चोरी करना छोड़ दिया। सामान्य रूप से खोटी चीजों का त्याग किया जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं त्याग के संबंध में, दान की बात बता रहे हैं। दान को भी त्याग के रूप में देखा जाता है, लेकिन दान और त्याग में अंतर भी है, वो देखते हैं अपन, अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत बात करते हैं अपन। दान 4 प्रकार, 4 प्रकार का दान होता है, वो 4 संघ को दीजिए। 4 प्रकार का दान है और 4 संघ, 4 संघ का मतलब है चतुर्विध संघ जिसे हम बोलते हैं। चतुर्विध संघ मतलब मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये कहलाते हैं चतुर्विध संघ। और भी टाइप से चतुर्विध संघ की बात करते हैं वो ऋषि, यति, मुनि, अनगार, पर यहाँ पर अभी चतुर्विध संघ का मतलब है मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका। तो ऐसे ये चतुर्विध संघ को 4 प्रकार का दान देना चाहिए। 4 प्रकार का दान कौन सा है? नीचे नाम बता रहे हैं, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार, ये 4 प्रकार का दान है। धन, बिजली, उनहार, ये जो धन है वो कैसा है? बिजली, बिजली यानी आकाश में जो बिजली चमकती है उसकी उनहार यानी चमक। ये जो धन संपदा लक्ष्मी है ये बिजली की चमक के समान है। ये जैसे बिजली की चमक टिकती नहीं है, वैसे ही धन भी टिकने वाला नहीं है, इसलिए इस धन का या जो भी संपदा है उसके माध्यम से दान देना चाहिए। और नर भव लाहो लीजिए, नर भव का लाभ, लाहो यानी लाभ, नर भव का लाभ लेना चाहिए। ये नर भाव में, मनुष्य भाव में ये दान विशेष रूप से देना पॉसिबल है। अन्य भावों में भी समझ लीजिए तिरंज आदि भी यथा योग्य करते हैं, लेकिन नर भाव में ये सब चीजें, मनुष्य भाव में ये सब चीजें सहज सुलभ है, इसलिए नर भाव का लाभ ले लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ त्याग की बात कर रहे हैं। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। उत्तम त्याग कयो जग सारा, सारे जग में वो त्याग धर्म है उसको उत्तम कहा गया है समस्त जग में, यानी अभी जिस धर्म की बात कर रहे हैं अभी उसी को सर्वोत्कृष्ट बताएंगे। कौन सा है ये? औषधि, शास्त्र, अभय और आहार, 4 प्रकार का दान होता है। औषध दान, शास्त्र दान अथवा ज्ञान दान भी कहते हैं, अभय दान और आहार दान। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, ऐसे 4 प्रकार के दान हैं, और उन दान को यहाँ त्याग के रूप में बता रहे हैं। कैसे हैं? अब ये 2 प्रकार की बात कर रहे हैं। नीचे राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से त्याग क्या है? देखिए 2 तरह के नय, नय का मतलब है कथन करने की पद्धति। जिनवाणी में 2 तरह की कथन करने की पद्धति है। जो वस्तु जैसी है, वास्तविकता, एकदम फैक्ट, यथार्थ को बताना, वो कहलाता है निश्चय। और थोड़ा बहुत आसपास की मिलावट से,
किसी का किसी में कुछ इधर उधर का देखकर फिर वो कथन करना, वो कहलाता है व्यवहार। तो निश्चय से त्याग क्या है? निश्चय राग द्वेष निर्वारे। निश्चय से तो त्याग क्या है? राग और द्वेष को दूर करना। जैसे अभी हमने बात की थी ना, त्याग किसका किया जाता है, अच्छी चीज का कि बुरी चीज का। तो सबसे बुरे या हमको दुख के कारण वास्तव में क्या है? ये राग द्वेष, मोह राग द्वेष के भाव, ये हमारे दुख के कारण है, इसलिए यही हमारे लिए सबसे बुरे हैं। तो वास्तव में इन मोह राग द्वेष भावों का त्याग करना, वो ही त्याग है, वो निश्चय से त्याग है। सच्चा त्याग वही है। मोह राग द्वेष भावों को छोड़ना वही सच्चा या निश्चय से या वास्तविक त्याग है। अब क्या कह रहे हैं? ज्ञाता दोनों दान संभारे। अभी दोनों कहाँ से आए? एक ही तो बताया आपने। तो वो जो ऊपर जिसकी चर्चा की ना, दान 4 प्रकार, ये दूसरे टाइप का त्याग है, उसे कहेंगे व्यवहार से त्याग। यानी निश्चय से मोह राग द्वेष भावों को छोड़ना वो निश्चय से त्याग है, और व्यवहार से ये औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान, आहार दान, ये दान देना, ये व्यवहार से त्याग कहा जाता है। वास्तव में तो राग द्वेष मोह का त्याग ही त्याग है। या फिर अगर दान में लें तो निश्चय से मोह राग द्वेष भावों को छोड़ना वही निश्चय दान है, और व्यवहार में आहार, औषधि, अभय और ज्ञान दान, ये व्यवहार से दान है। ज्ञाता दोनों दान संभारे। जो ज्ञाता होता है, किसका ज्ञाता? कि ये निश्चय व्यवहार नयों का ज्ञाता, वास्तविकता क्या है और बाहर में व्यवहार में क्या है, या समझ लीजिए जिनवाणी की बात का जो ज्ञाता, ज्ञाता मतलब जानने वाला। तो जो इनको जानने वाला है वो दोनों तरह के दान को संभाले, यानी दोनों तरह के दान को संभालता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। वो अंदर में अपने मोह राग द्वेष भावों का भी त्याग करता है, और बाहर में जो 4 प्रकार का दान है वो भी यथा योग्य उसके जीवन में होता है। दोनों संभारे कूप जल सम, दरब घर में परिनया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। दोनों संभारे यानी दोनों प्रकार के दान संभालने। वो ज्ञाता जो ज्ञानी जीव है वो दोनों प्रकार के दान संभालता है। ऐसा नहीं बस बाहर में आहार दान दे रहे हैं, ज्ञान दान दे रहे हैं, रुपए पैसा दे रहे हैं और निश्चय की फर्क ही नहीं, मोह राग द्वेष बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं, तो वो वास्तव में सच्चा दान नहीं है। जो ज्ञानी है वो दोनों प्रकार के दान का या दोनों प्रकार के त्याग का ख्याल रखता है। मोह राग द्वेष परिणाम भी कम करता है और बाहर में दान भी देता है। देखो, दान देने से त्याग कैसे होगा? दान देने से त्याग होता है कि नहीं होता है? हमने समझ लीजिए आहार का दान दिया, आहार दान दिया, तो एक तो वो भक्ति भाव पूर्वक देते ही है मुनिराज को हम, और उसके अंतर्गत भी हमारे अंदर वो जो अपनी जो सामग्री थी ना, भोजन की सामग्री, हमने मुनिराज को भक्ति भाव पूर्वक अच्छी से अच्छी चीज, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, सबसे बढ़िया क्वालिटी की, वो हमने समझ लीजिए आहार में दान में दी। तो वो त्याग कैसे हुआ? मोह राग द्वेष कम कैसे हुआ उसमें? कि जिसको आसक्ति होती है ना बहुत ज्यादा धन से, उससे एक कोई दाना भी किसी को नहीं दिया जाए, यानी उसका कोई आ जाए, घर में मेहमान आ जाए और कोई समझ लो थोड़ा बहुत नाश्ता उसके लिए लगा दिया जाए, तो उसके अंदर, कंजूस व्यक्ति की बात है, तो उसके अंदर ऐसे होती है, लो अभी आ गए, अब इनके लिए नाश्ता लगाना पड़ा, अभी तो हमारा इतना वो हो गया। तो वो उसके अंदर जिसको आसक्ति है, जिसके अंदर इस धन की या अपनी सामग्री की इतनी आसक्ति है, उससे दान भी नहीं दिया जाएगा। और जो दान दे रहा है इसका मतलब है उसकी आसक्ति कम हुई है, और आसक्ति का मतलब ही है ये मोह राग द्वेष के परिणाम। तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम कम होते ही हैं। वास्तव में एक्चुअल में तो अकेला एक होता ही नहीं है, बाहर में हुआ है तो अंदर वो आसक्ति कम हुई है। हाँ, लेकिन अगर अभिप्राय गलत है, कोई वही लोभ लालच की भावना से अगर दिया है, तो वो फिर मोह राग द्वेष परिणाम है ही बराबर, कि इधर से आसक्ति कम करी। या फिर ऐसा हो जैसे वो भिखारी लोग कहते हैं ना, तू 1 रुपया देगा और तुझे 10 लाख भगवान देगा। तो किसी ने इस आशा से दे दिया हो कि हम इनको दान देंगे तो हमारे बदले में इतने आ जाएंगे, उससे चौगुने आ जाएंगे। तो वो तो वास्तव में कोई मोह राग द्वेष का अभाव, त्याग उसमें हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे निर्वांछक भावना से यदि देते हैं तो वो दोनों प्रकार के उसमें राग द्वेष भी कम होते हैं और बाहर का दान भी उसमें होता है। दोनों संभारे, दोनों को संभाल के
कूप जल सम दरब घर में परिणया। जो जीव ये दोनों प्रकार के त्याग को, यानी बाहर से दान को और अंदर में मोह राग द्वेष के त्याग को करता है, उसके घर में दरब यानी द्रव्य, द्रव्य का मतलब है ये आर्थिक, यानी रुपया पैसा धन दौलत। यहाँ दरब का मतलब है, द्रव्य कहते हैं अर्थ को, मनी को, जो भी संपदा है रुपया पैसा आदि, उसके घर में किस तरह से दरब घर में परिणया यानी परिणमित होता है। कैसे परिणमित होता है? कूप जलसम, कुएं के पानी के समान। जैसे कुएं में पानी कब बढ़ता है और कब खत्म हो जाता है, कब सूख जाता है, कि जितना उस कुएं में से पानी निकालते हैं उतना उसमें से आता जाता है। कोई ऐसा सोचे कि अरे कुएं में से पानी निकाले जा रहा है, खत्म हो जाएगा इसलिए निकालो ही मत। यदि नहीं निकालेंगे तो वो कुएं का पानी खत्म हो जाएगा, वो सूख जाता है। अभी कुएं क्यों सूख गए? क्योंकि कुओं में को काम में लेना, यूज लेना बंद कर दिया और कोई पानी नहीं निकालता था उनमें से, तो जितने कुएं थे वो सब सूख गए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ये दोनों प्रकार के दान करता है उसके घर में कुएं के जल के समान वो दर्व हो जाता है, वो निकालता जाता है और उसके द्रव्य यानी धन संपदा बढ़ती जाती है। निज हाथ दीजे साथ लीजे, जो अपने हाथ से हमने दे दिया वो ही अपने साथ जाएगा। खाया खोया बह गया, बाकी तो जो खाया खोया वो तो विषय कषाय में गया, जो भी हमने खाया है, जो भी लेकिन अपन ने जो दान दे दिया वो साथ कैसे जाएगा? कि दान देने में जो आसक्ति कम हुई, जो मोह राग द्वेष के परिणाम कम हुए, या दूसरे के प्रति कुछ करुणा के परिणाम, जिस भी तरह के भाव से वो, यानी करुणा या भक्ति भाव जैसा भी दान है, तो वो जो दिया उससे जो पुण्य बंधा, जो शुभ भाव हुए, वो शुभ भाव, वो पुण्य बंधा, वो पुण्य साथ जाएगा। धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। देखिए 4 प्रकार के दान हैं, आहार दान, औषधि दान। ये तो मुख्य रूप से करते हैं श्रावक। आहार श्रावक बनाते हैं और उस आहार में ही जो औषधि का रूप में वो आहार, मतलब आहार के समय औषधि होती है, तो ये तो करते हैं श्रावक। और ज्ञान दान और अभय दान ये मुख्य रूप से करते हैं मुनिराज अथवा तीर्थंकर परमात्मा, केवली परमात्मा, मुख्य रूप से, मुख्यतः। तो कह रहे हैं कि धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, धन्य है साधु मुनिराज, वो शास्त्र की रचना करते हैं, उस रूप में भी शास्त्र दान देते हैं, और शास्त्र दान का दूसरा नाम ज्ञान दान भी है, वो हमको उपदेश देते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो भी इस रूप में हमको दान देते हैं। तो शास्त्र और अभय दान क्या होता है? अभय दान होता है जीवों की रक्षा करना, जीवों को, अभय दान का मतलब है कि उनको मरण का भय नहीं हो, ऐसा उनकी रक्षा का उपाय बताना या रक्षा का उपाय करना, वो अभय दान के अंतर्गत आता है। तो मुनिराज ने, या कहें कि भगवान ने हमको बताया कि जीव कहाँ कहाँ होते हैं और कहाँ कहाँ जीव होते हैं। 14 जीव समास हैं, और समझ लीजिए और भी तरह से कि योनियां देखी, जीवों की उत्पत्ति के स्थान देखे, तो हमको जब पता लगता है कि यहाँ यहाँ जीव हैं। साधारण वनस्पति में या सप्रतिष्ठित प्रत्येक में बहुत जीव होते हैं, हिंसा होती है, तो वो हमें भक्षण नहीं करना चाहिए। जो बाजार के पदार्थ हैं और जो कॉस्मेटिक्स हैं, ये सब हिंसक पदार्थ हैं, इनमें जीवों की उत्पत्ति होती है, जीवों की हिंसा होती है, तो वो हमें यूज नहीं करने चाहिए। तो ऐसी जो बात बताई और हमने उनका त्याग कर दिया, चमड़े की वस्तुओं का हमने त्याग कर दिया, हमने समझ लीजिए कॉस्मेटिक्स का त्याग कर दिया, तो क्या हुआ कि अब वो बनने में जो हिंसा हो रही थी, अब वो नहीं बनेंगे, कम बनेंगे, तो उसमें वो जीवों की अब रक्षा हो गई। तो ये जीवों को हो गया अभयदान। तो मुनिराज ने जीवों के स्थान बताए, कहाँ कहाँ जीव होते हैं, कहाँ कहाँ हिंसा होती है, तो उस रूप में मुनिराज ने अभयदान दिया। अथवा मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं और मेरा कभी मरण ही नहीं होता, मैं कभी मरता ही नहीं हूं। ये मरण तो शरीर का होता है, कल भी अपनी बात चली थी ना ऐसी, मरण तो शरीर का होता है, मैं कभी मरता ही नहीं हूं। ऐसा ज्ञान किसने दिया? ये समझ लीजिए डायरेक्ट मुनिराज ने उपदेश दे के दिया, अथवा शास्त्रों के माध्यम से दिया,
भगवान की वाणी में आया। तो इस उपदेश ये सबसे बड़ा अभयदान है। बाहर में जीवों की रक्षा होना वो तो व्यवहार से अभयदान है, लेकिन मैं कभी मरता ही नहीं हूँ, तो ये जन्म मरण का भय, ये समझ में आ जाए कि मैं कभी मरता ही नहीं हूँ, तो मरण का भय ही नहीं रहेगा। उस मरण के भय से मुक्ति दिलाने वाला ये ऐसा अभयदान, तो ये मुनिराज ऐसे शास्त्र और अभयदान देते हैं। दिवैया यानी वो देते हैं त्याग राग विरोध को। राग यानी राग और विरोध यानी द्वेष। राग और द्वेष को त्याग कर, त्याग यानी त्याग है ही, राग यानी राग, विरोध यानी द्वेष। राग द्वेष को त्याग कर जो मुनिराज हैं वो शास्त्रदान और अभयदान देते हैं। बिन दान श्रावक साधु दोनों, बिना दान के श्रावक और साधु दोनों ही लहे नाही बोध को। लहे यानी प्राप्त करना, नाही बोध, बोध यानी समझ लीजिए ज्ञान अर्थ बोध का करते हैं, ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को, अथवा रत्नत्रय भी उसका अर्थ हम कर सकते हैं कि यदि मुनिराज ये दान नहीं दें अथवा श्रावक ये दान नहीं दें तो वो बोध को प्राप्त नहीं हो सकते, उनके जीवन में रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकता। जो रत्नत्रय प्राप्ति के इच्छुक हैं या जिन्होंने रत्नत्रय प्रकट कर लिया है, दोनों ही प्रकार के जीव वो दान को अपने जीवन में, उनके जीवन में दान होता ही है, क्योंकि श्रावकों के कर्तव्य में, षट आवश्यकों में दान नाम का एक आवश्यक होता है। इस तरह से त्याग धर्म की बात हुई। त्याग और दान में अंतर भी है, अभी वो उतनी डिटेल में करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। जब 10 लक्षण धर्म के प्रवचन होंगे अभी 10 दिनों में, उसमें चर्चा आएगी, आप लोग उसमें सुनेंगे। वहाँ जो भी प्रवचन जिनका भी आप सुनेंगे उसमें जरूर आएगी बात त्याग में और दान में क्या क्या अंतर है। उत्तम आकिंचन्य। आकिंचन्य का अर्थ है अकिंचन। किंचन यानी किंचित मात्र भी, अ यानी नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मैं पर से एकदम भिन्न हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसी भावना, ऐसे परिणाम का नाम है आकिंचन्य। तो इसमें कुछ भी मेरा नहीं है का मतलब बाहर में हम क्या क्या अपना मानते हैं, ये जितना भी परिग्रह दिखाई देता है वो सब मेरा ऐसा मानते हैं। तो यहाँ परिग्रह त्याग की भावना उत्तम आकिंचन्य के अंतर्गत की जाती है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। परिग्रह के 24 भेद हैं और जो मुनिराज हैं वो उन 24 ही प्रकार के परिग्रहों का त्याग करते हैं। 24 परिग्रह कौन से हैं? उसमें से होते हैं 14 तो अंतरंग और 10 बहिरंग। 14 अंतरंग कौन से हैं? मैं ही बता देती हूँ, अभी टाइम नहीं ना, नहीं तो पूछती आप लोगों से। 1 मिथ्यात्व, 4 कषाएं क्रोध मान माया और लोभ, और 9 नो कषाएं हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ये हो गए 14। ये है अंतरंग परिग्रह, ये ही वास्तव में परिग्रह हैं, क्योंकि मिथ्यात्व का, कषायों का, नो कषायों का, यही वास्तव में मतलब ये होता है तो बाहर में परिग्रह होता ही होता है, जिसे हम बाहर में परिग्रह कहते हैं। इसलिए ये मूर्छा ही वास्तव में परिग्रह है। और बहिरंग परिग्रह क्या है? क्षेत्र वास्तु। क्षेत्र वास्तु मतलब जमीन और मकान, सोना चांदी, हिरण्य सुवर्ण यानी सोना चांदी, धन धान्य, धन कहते हैं पशुधन को और धान्य तो अनाज को कहते हैं। तो अभी समझ लीजिए पशुधन की जगह जो भी अपना धन जैसा भी है उस हिसाब से। कुप, दासी दास, दासी दास हमारे कितने हैं, हमारे समझ लीजिए सर्वेंट्स वगैरह हैं वो। और फिर है कुप्य और भांड, कपड़े और बर्तन, ये सब परिग्रह हैं। हम केवल परिग्रह में समझ लीजिए कुछ जो सामग्री हमको दिखाई देती है वही, लेकिन नौकर नौकरानी भी हमारे परिग्रह हैं। और भी तरह से परिग्रह के भेद मिलते हैं, समझ लीजिए वहाँ द्विपद, चतुष्पद, आसन, शय्यासन, इस तरह के उसमें वो भी भेद उसमें आते हैं अलग टाइप से भी। यानी ये सब परिग्रह हैं, ये बहिरंग परिग्रह बाहर से दिखाई देते हैं, ये हमारे सब परिग्रह हैं। बर्तन कितने हैं, कपड़े कितने हैं, ये सब परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो ये 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग मुनिराज करते हैं। हम लोग जो लास्ट में जिनवाणी स्तुति के रूप में वंदना बोलते हैं, ये एक एक परिग्रह के अभाव में एक एक तीर्थंकर की स्तुति इसमें की गई है। 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 ही परिग्रह होते हैं।
तो आदिनाथ भगवान की स्तुति में मिथ्यात्व के अभाव की बात की थी, और अभी हम बोल रहे हैं चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति आजकल हम बोल रहे हैं, करेंगे किसी दिन, उसका भी अर्थ कर लेंगे अपन। तो उसमें रति अरति हर श्री चंद्र जिन, वहां रति और अरति परिग्रह से रहित होने की बात, 9 कषायों का क्रम वहां तक आ गया है 8वें नंबर पे। तो रति अरति परिग्रह से रहित होने की बात वहां पर की है। तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। तृष्णा का परिणाम, तृष्णा का भाव, तृष्णा कहते हैं आसक्ति। हाँ मोनिका भाभी कुछ पूछ रहे हैं, चलिए। तृष्णा कहते हैं आसक्ति को, जैसे कि तृष्णा के लिए अपन समझें कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ये जो परिणाम होता है ना, वो जो खत्म नहीं होती ये चीज, उसका नाम है तृष्णा। कि विषयों की तृष्णा कहते हैं। ये जितना विषयों को भोगेंगे, ऐसा नहीं होता कि पूरा हो जाए, कि एक बार भोग लो फिर इच्छा नहीं रहे, ऐसा नहीं होता। जितना भोगते हैं उतनी और इच्छा होती है। जैसे कि बच्चों को मिल जाए टॉफी, टॉफी चॉकलेट, तो वो क्या है कि चलो 1 दे दो, फिर वो और मांग रहा है 2 दे दो, 5 दे दो, एक दिन पूरा भोजन ही टॉफी चॉकलेट का करा दो, फिर भी क्या होगा, वो पूरी हो जाएगी उनकी। जितनी मिल जाए उतनी कम है, और चाहिए। अब आजकल टॉफी चॉकलेट से तो कम हो गया, समझ लो, थोड़े बच्चे भी समझदार हो गए, लेकिन अभी वो मोबाइल में जितना गेम खेलने को मिल जाए, जितना वही डोरेमोन और ये देखने को मिल जाए, उतना कम है। ये कहलाती है तृष्णा। तो तृष्णा भाव उच्छेद, ये तृष्णा के परिणाम को उच्छेद यानी उसको नष्ट करो। घटती जान घटाइए, जितना कम से कम हो सके उसको घटाना चाहिए। घटती जान यानी अपनी जितनी कोशिश हो, अपनी जितना समझ लीजिए सामर्थ्य हो, अपनी जान में जितना दम हो, जितना अपन कर सकते हो, उतना अपने को घटाना चाहिए। ये जो आसक्ति का परिणाम है, तृष्णा है, उसको जितना पॉसिबल हो सके अपनी उस हिसाब से उसको कम करना चाहिए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। ये उत्तम आकिंचन ने ये गुण है, और परिग्रह का चिंता या परिग्रह का चिंतन, ये जो परिग्रह का जो विकल्प है वो दुख ही है। सारे दिन मतलब हमारे विकल्पों में क्या चलता है, लेडीज हैं तो लेडीज टाइप के परिग्रह का, और ऐसा नहीं लेडीज को भी कोई रुपया पैसा धन दौलत का नहीं होता है, उनको भी रहता है किस तरह से और धन आ जाए और धन आ जाए, एक गाड़ी और खरीद लें, एक ये और खरीद लें, ये परिग्रह का चिंतन है। और जेंट्स का तो समझ लीजिए मुख्य रूप से रहता ही है कि किस तरह से और धन दौलत रुपया पैसा आ जाए, ये सब है परिग्रह चिंता यानी परिग्रह का चिंतन। वो दुखी मानो, उसको दुखी समझना चाहिए। फांस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। तन में, शरीर में जरा सी भी फांस चुभती है तो वो सालती है, वो दुख देती है। और एक लंगोटी की चाह भी, उससे भी दुख भाले यानी वो दुख प्राप्त करता है। यदि एक लंगोटी रखने की भी इच्छा है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं आपके मुनिदास नग्न रहते हैं, एक लंगोटी लगा लें तो क्या दिक्कत है, तो वो एक लंगोटी के चक्कर में पूरा गृहस्थी खड़ी होती है। अब वो लंगोटी रखेंगे, फिर उसको धोने को चाहिए, रोज तो वो पहने हुए नहीं रह सकते हैं, बंदी तो होगी, तो उसको धोने को चाहिए, फिर धोएंगे तो बदलने के लिए एक और चाहिए, फिर उसको धोने के लिए साबुन चाहिए, पानी चाहिए, फिर सुखाएंगे, फिर सुखा के ना छोड़ेंगे तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा कोई चुरा के नहीं ले जाए, उड़ नहीं जाए, कोई पशु तिरंच नहीं इधर उधर कर दें। तो ये क्या है, वो सारा गृहस्थी सारी टेंशन चालू हो गई। इसलिए एक लंगोटी भी नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, कुछ भी नहीं। भाले न समता सुख, भाले यानी प्राप्त करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। कभी भी नर यानी मनुष्य समता रूपी सुख, समता भाव रूप, समता का अर्थ है कि राग द्वेष से रहित जो सुख है, शांति रूपी सुख, एकदम निर्विकल्प सुख, वो कभी नहीं भाले यानी प्राप्त कर सकता है बिना मुनि मुद्रा धरे। मुनि मुद्रा धारण किए बिना सुख शांति वास्तव में नहीं मिल सकती। गृहस्थी में जंजाल ही है, इस चक्कर ही है जितना भी है। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनी पड़े। और जो मुनिराज है वो कैसे हैं, धन्य है, धनी यानी धन्य है। नगन पर तन नगन ठाड़े,
पहले वाले नगन का अर्थ है पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है नगन। नगन पर तन नगन ठाड़े, वो पर्वत पर और अपना तन नगन, नग्न शरीर के साथ में ठाड़े यानी खड़े हैं, स्थित हैं। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनी पड़े। और जो सुर असुर यानी जो ऊर्ध्वलोक के देव हैं और अधोलोक के असुर कुमार आदि जो देव हैं, वो सब उनके चरणों में झुकते हैं। जिनके पास में एक लंगोटी भी नहीं है, एकदम नंग दड़ंग है, और उनके चरणों में सब देवता आदि आके नमस्कार कर रहे हैं, झुक रहे हैं। घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहु धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। घर में रहकर भी जो अपनी तृष्णा को कम करते हैं, घटाते हैं, और रुचि नहीं संसार सो, जिनको संसार से रुचि नहीं है, संसार से विरक्त हैं, वो जीव भी धन्य है। ऊपर जो धनी है कहा था वो मुनिराज के लिए भी, और जो घर में रह के भी अपनी तृष्णा को कम कर रहे हैं, संसार से विरक्त हैं, वो सभी जीव धन्य हैं। बहु धन बुराहु भला कहिए, बहुत ज्यादा धन होना वो अच्छा नहीं है, बुराई है। बहु धन बुराहु, बहुत धन बुराई है, लेकिन फिर भी भला कहिए, फिर भी उसको भला कहेंगे। कब कहेंगे भला? लीन पर उपकार सो, यदि वो परोपकार में लगा हुआ है धन, यदि संपदा है भी और यदि वो परोपकार में लगी हुई है, तो फिर उसको भला कहते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य। शील बाढ़ नौ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। करी दोनों अभिलाख, करहु सफल नर भव सदा। देखिए ये जो दसों ही प्रकार के धर्म है ना, वास्तव में इनके डबल स्वरूप हैं, एक निश्चय स्वरूप, एक व्यवहार स्वरूप। और ये पूरे ही छंदों में इस मुख्य रूप से इस तरह से सब में ही किया है, निश्चय स्वरूप भी बताया है, व्यवहार स्वरूप भी बताया है। तो अभी हमने तप में देखा, त्याग में देखा, यहाँ परिग्रह में भी दोनों प्रकार के परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह की बात की। अब यहाँ भी ब्रह्मचर्य भी दो प्रकार से बता रहे हैं। शील बाढ़ नौ राख, ये व्यवहार ब्रह्मचर्य, बाहर में शील की मर्यादा का पालन करना। नौ राख, शील बाढ़, नौ प्रकार की बाढ़, बाढ़ का मतलब है मर्यादा, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। ये समझ लीजिए स्त्री पुरुषों के बीच में जो मर्यादा है, यहाँ व्यवहार ब्रह्मचर्य की बात है। तो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना पूर्वक बाढ़ से ब्रह्मचर्य का पालन करना, शील की बाढ़ का पालन करना, वो व्यवहार से ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्म भाव अंतर लखो, अपने अंदर में ब्रह्म स्वरूपी आत्मा को पहचानो। लखो यानी देखो, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करना, वो निश्चय से ब्रह्मचर्य। ब्रह्म यानी आत्मा और चर्य यानी उसमें रमण करना, तो वास्तव में अपनी आत्मा में लीन होना वो निश्चय से ब्रह्मचर्य है। और बाहर में ये शील की जो मर्यादाएं हैं उनको पालन करना वो व्यवहार से ब्रह्मचर्य है। करी दोनों अभिलाख, दोनों की अभिलाषा, अभिलाख यानी अभिलाषा, दोनों को की अभिलाषा करके यानी दोनों की इच्छा करके, करहु सफल नर भव सदा, अपने इस नर भव को हमें सफल करना चाहिए। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन सुता पहचानो। सहे बाण वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बाण लखी कूरे। उत्तम ब्रह्मचर्य को मन में आनो यानी धारण करना चाहिए मन के अंदर। और माता बहिन सुता पहचानो, जो भी यहाँ समझ लीजिए जो पुरुष हैं, तो पुरुषों को अन्य स्त्रियों को, बड़ी हैं तो माता के समान, बराबर वाली हैं तो बहन के समान, छोटी हैं तो पुत्री के समान, स्त्रियां हैं तो इसी तरह से पुरुषों के लिए वो पिता पुत्र अथवा भाई के समान देखें। लेकिन इसमें बदलना नहीं है कि हम स्त्रियां पढ़ रहे हैं तो इसको बदल दें, कुछ लोग ऐसा करते हैं। वो तो आत्मा पुल्लिंग वाची है, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा पुल्लिंग है, पुरुषलिंग वाला है, इसलिए यहाँ शास्त्रों में पुरुष की तरफ से बात लिखी जाती है। इसमें कोई साफ भेदभाव है कि किसी ने वो किया है, ऐसा कुछ कोई चक्कर नहीं है। बहुत सारे लोग वरना इसको बदल देते हैं। ये जो लाइन है ना नीचे आगे, तज गए जोगीश्वरा, उसकी जगह तज गए जोगीश्वरी कर देते हैं। तो ऐसा कोई बदलने की जरूरत उसमें नहीं है। सहे बाण वर्षा बहु सूरे, सूरे यानी शूरवीर यानी योद्धा,
योद्धा जो है रण क्षेत्र में बहुत बाणों की वर्षा को सह लेते हैं। बाहर से बाण आए जा रहे हैं तो वो जो अच्छे बढ़िया योद्धा हैं वो एक भी बाण को लगने नहीं देते, वो सब सहन करते हैं, इधर से उधर से कहीं से भी बचते हैं। लेकिन टिके न नैन बाण लखी कूरे, लेकिन वो जो स्त्रियों के नैनों के जो बाण हैं उनके आगे वो नहीं टिक पाते। टिके न नैन बाण यानी स्त्रियों की जो कोई भी हाव भाव है, इस तरह के नैन बाण उनको देखकर, लखी यानी देखकर, वो उस पे टिक नहीं पाते। कूरे तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करें, बहु मृतक सड़ही मसान माही काग जो चोचे भरे। जो तिया यानी स्त्री के अशुचि तन में काम रोगी, जो काम वेदना से पीड़ित हैं, ऐसे रोगी, काम को भी एक रोग ज्वर कहा गया है। अनेक प्रकार के मरण के कारणों में भी काम ज्वर को एक मरण का कारण कहा जाता है। तो काम रूपी, काम वासना, काम का मतलब है काम वासना रूपी जो रोगी हैं, उससे जो पीड़ित हैं, वो ऐसे स्त्रियों के अशुचि अपवित्र शरीर में रति करे, रमण करते हैं। इस शरीर की स्थिति कैसी है? जैसा शरीर अंदर से पुरुषों का है, खून मल मूत्र मांस ही भरा है, वैसा स्त्रियों के शरीर में भरा है। अंदर से तो शरीर की वो स्थिति है, फिर भी उस अशुचि तन में वो काम वासना से पीड़ित व्यक्ति उसमें रमण करते हैं। बहु मृतक सड़ही मसान माही काग जो चोचे भरे। किस तरह की उपमा दी है कि जैसे शमशान में कूरे के मुझे एकदम शब्दार्थ नहीं मिल पाया है, समझ लीजिए योद्धा का कुछ अपोजिट या स्त्रियों के लिए कुछ विशेषण दिया है, स्त्रियां ऐसी हैं क्रूर टाइप से, शब्दार्थ उसका नहीं मिल पाया मुझे। बहु मृतक सड़ही मसान माही, मसान यानी शमशान, और बहु यानी बहुत मृतक, सड़ रहे हैं शमशान में, बहुत मृतक वहां पड़े हैं, मरे हुए जी समझ लीजिए। और काग जो चोचे भरे, तो उस मरे हुए शरीर में कौन उसकी तरफ जाता है? कौआ। काग यानी जो मांसाहारी जितने भी समझ लीजिए पक्षी हैं, कौआ चील गिद्ध आदि, वो उस मरे हुए शरीर में, मृतक के शरीर में, वो उसमें चोंच मार मार के उसके अंदर जाते हैं। इसी तरह से जो स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे के शरीर में रमण कर रहे हैं, वो ऐसा मुर्दे में, जैसे मुर्दे में वो कौआ चोंच मार रहा है, उस तरह की स्थिति वो होती है। संसार में विष बैल नारी तज गए जोगीश्वरा। संसार में ये जो नारी, देखो नारी का अर्थ नीचे जो अपने जिनेंद्र रचना वगैरह है उनमें दिया भी है। नारी का अर्थ स्त्री अकेला नहीं है, नारी का अर्थ है काम भावना, काम वासना, काम भाव। तो ये जो काम भाव है वो विष की बेल है, विष बेल के समान है। और उस विष बेल को जो योगीश्वर मुनिराज हैं वो उसको तज गए हैं, छोड़ दिया है, उन्होंने काम वासना को छोड़ दिया है। और ध्यानत राय जी कह रहे हैं इस तरह से धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, ये 10 धर्मों की सीढ़ियां चढ़कर शिव महल में पग धरा। जिस तरह से मोक्ष में यानी किसी महल में जाने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, ऐसे ही मोक्ष रूपी महल में जाने के लिए ये 10 धर्म रूपी सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर पहुंच गए उत्तम ब्रह्मचर्य तक, तो शिव महल में पग धरा। देखिए शुरू में जहाँ किया था, पहला जो स्थापना का छंद था वहां लिखा था चहुगति दुखते काढ़ी मुकति करतार हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, उसमें लास्ट लाइन थी वो मुक्ति को देने वाले हैं। और यहाँ लास्ट लाइन में लाके वो शिव महल में पग धरा, मुक्ति में पहुंचा दिया है। देखिए बहुत फास्ट ये जयमाला का अर्थ हम देखते हैं, समय बहुत ज्यादा हो जाता है, सब लोग थके हुए रहते हैं। 10 लक्षण वंदो सदा मनवांछित फलदाय, कहो आरती भारती हम पर हो सहाय। 10 लक्षण की वंदना करते हैं जो कि हमको मनवांछित फल देने वाली है। कहो आरती, आरती कहते हैं ये ऐसा दीपक लेके घुमाना, इसका नाम आरती नहीं है। आरती कहते हैं गुणगान करना, उसका नाम है आरती। और भारती मतलब भारती, वैसे तो भारती का अर्थ होता है सरस्वती या जनवाणी, लेकिन यहाँ भारती का अर्थ है शब्दों के द्वारा, भाषा के द्वारा हम आरती कर रहे हैं। कहो आरती भारती हम पर हो सहाय।
और दूसरा अर्थ ऐसे भी कर सकते हैं, भारती का अर्थ जिनवाणी लेके, कि हम आरती कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और ये भारती यानी जिनवाणी हम पर हो सहाय, हमारी सहायता करे। ऐसा दोनों अर्थ इस तरह से हम ले सकते हैं। उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। जिसके मन में क्षमा भाव है, उसके बाहर और अंदर कोई शत्रु नहीं रहता। बाहर के शत्रु कौन से हैं? जो भी, जिनको भी हम शत्रु समझते हैं, कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, वो बाहर के शत्रु हैं। और अंदर में मोह राग द्वेष के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ, वो क्रोध अंदर में असली शत्रु है। तो क्षमा हो गई तो अंदर में क्रोध भी नहीं रहा, तो अंदर में क्रोध नहीं रहा तो बाहर भी कोई दुश्मन नहीं रहती। जो खुद क्षमाशील है, बाहर में उसके शत्रु भी नहीं रहते। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भासे। उत्तम मार्दव विनय प्रकट करता है, और नाना भेद यानी मान क्यों हो रहा था कि भेद दिखाई दे रहे थे, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो यानी एक प्रकार के जो भेद थे वो ज्ञान में प्रकट हो जाते हैं। विनय से ज्ञान प्रकट हो जाता है, और जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो फिर ये भेदभाव समझ में नहीं आता, फिर सब समान दिखने लग जाते हैं। तो वो नाना भेद ज्ञान सब भासे। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। आर्जव धर्म कपट को मिटाता है, और कपट से क्या होता था? दुर्गति। कपट का फल मुख्य रूप से मायाचारी का फल है तिर्यंच गति। तो वो तिर्यंच गति, दुर्गति त्याग, सुगति उपजावे, मनुष्य देव आदि गतियां उससे फिर प्राप्त होती हैं। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। जो सत्य वचन बोलता है वो संसार में नहीं घूमता है। उत्तम शौच लोभ परिहारी, शौच धर्म है वो लोभ का अभाव करने वाला है। संतोषी गुण रतन भंडारी, जो संतोषी है उसमें गुण रूपी रत्न रहते हैं, वो उनका भंडार होता है। यानी संतोषी में सारे गुण होते हैं, कहने का मतलब ये है। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, जो ज्ञानी जीव संयम को पालन करता है। नरभव सफल करे ले साता, उसका नरभव सफल है, और ले साता, वो साता की प्राप्ति भी उसको होती है। जो संयम पालता है तो उसके साता का उदय रहता है, साता की उसको प्राप्ति होती है। उत्तम तप निर्वांछित पाले। देखिए ये निर्वांछित शब्द दे दिया कि तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोध। निर्वांछित यानी बिना वांछा के, बिना इच्छा के, इच्छाओं के निरोध पूर्वक जो तप पालन करता है, सो नर, वह मनुष्य कर्म शत्रु को टाले, वो कर्म शत्रुओं को दूर कर देता है। यहाँ नर शब्द भी दिया क्योंकि तप का पालन कौन कर सकता है? कि तप मनुष्य ही कर सकते हैं। पीछे कहा था तप चाहे सुर राय, देवता भी उसको चाहते हैं, कर नहीं पाते, तो इसलिए कहा सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। जो त्याग करता है और समझ लीजिए व्यवहार से जो दान आदि देता है, तो वो भोग भूमि में उत्पन्न होता है। भोग भूमि यानी पुण्य का फल भोगने का स्थान है, वहां सब कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अथवा सुर या फिर देवगति में जाता है, अथवा अगर व्यवहार त्याग या दान जिसे कहते हैं हम, वो देता है तो भोग भूमि में जाता है या देवगति में जाता है। और यदि निश्चय त्याग का पालन किया तो शिव सुख होई, तो वो मोक्ष में ही जाता है। शिव यानी मोक्ष, उसको मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। अथवा समझ लीजिए इस भाव में अगले भाव में देवगति में गया या भोग भूमि में गया, और उसके बाद में क्रम से परंपरा से फिर मोक्ष में जाता है। उत्तम आकिंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। जो उत्तम आकिंचन्य व्रत को धारण करता है वह परम समाधि, उसकी परम समाधि दशा होती है। परम समाधि दशा का मतलब है कि समझ लीजिए अनंत दशा, सिद्ध दशा, ऐसी दशा उसको प्राप्त होती है। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। जो ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करता है वो मनुष्य हो या देव हो, और मनुष्य देव बनकर एकाध भाव में मुक्ति फल पावे, वो मुक्ति रूपी फल को प्राप्त करता है। करे कर्म की निर्जरा, भव पिंजरा विनाशी। ये जो 10 धर्म हैं, ये 10 ही धर्म कर्म की निर्जरा करते हैं, और संसार, भव यानी संसार रूपी पिंजरा, ये संसार है, ये पिंजरे के समान है, इसमें ये हम जीव कैद हैं संसार में, तो ये संसार रूपी जो पिंजरा है उसका नाश करते हैं। अजर अमर पद को लहे,
और अजर अमर जो अपना सिद्ध पद है उसको प्राप्त कराता है ध्यानत सुख की राशि। और ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि सुख की राशि मतलब अनंत अनंत सुख उसको प्राप्त होता है। 10 धर्मों का पालन करने पर, धारण करने पर ये समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है, तो अनंत काल के लिए अनंत सुख की प्राप्ति उस जीव को हो जाती है। तो इस तरह से हम सब भी 10 लक्षण धर्म प्रारंभ हो रहे हैं और इस 10 धर्मों की साधना, आराधना, त्याग, तपस्या के पर्व हैं, आत्म आराधना के अवसर हैं। ये खाने पीने के मौज मस्ती के अपने पर्व होते नहीं हैं। और ये 10 लक्षण पर्व विशेष रूप से आत्म आराधना के पर्व हैं। हम जितना अधिक से अधिक समय अपने लिए निकाल सकें, अपने लिए मीन्स अपने आत्मा के निकट जाने का प्रयास कर सकें, सामायिक का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, कुछ देर विचार करें, चिंतन करें, आत्मा के स्वरूप का विचार, चिंतन, मनन अवश्य करें और स्वाध्याय अवश्य करें। बाकी तो सारे कार्यक्रम, पूजा पाठ वगैरह वो सब करते ही हैं। इस तरह से हम अपने आत्माराधना पूर्वक 10 धर्मों का पालन करें, इसी भावना से पूरा करते हैं। कल क्लास है ना? हाँ, अभी तक तो है, वैसे तो कोई वो नहीं है। कल कुछ है विशेष?